हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को। अगर आप चाहते हैं जेआरएफ अड्डा से जुड़ना तो आपको ये सारे बेनिफिट्स इस पे मिलते हैं। यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस के लिए कंप्लीट एक प्रोग्राम आपके लिए चलाया जा रहा है, दिसंबर बैच के लिए है। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेडिकेटेड प्रिपरेशन अगर आपको हमारे साथ करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कंपाइल पेपर 1 एंड पेपर 2 का बैच ले सकते हैं और इस बार जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हाईएस्ट कट ऑफ जा रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अब आसानी की बात नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट एंड यू हैव टू स्टार्ट ऑन अ राइट टाइम। ये बहुत मैटर करता है। अगर मैं बात करूं, वी आर ऑफरिंग यू मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर। एंड 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आज लास्ट डेट है इसको अवेल करने की। 17th ऑफ अगस्त इज द लास्ट डेट इसको अवेल करने की। आप इसको देख सकते हैं एंड यू कैन जॉइन अस, बिकॉज अब पता नहीं डिस्काउंट कब आएगा। इट्स अ बम्पर डिस्काउंट। 15% IND15 कोड के साथ आप अवेल कर सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज बेस्ट बुक्स फॉर सेल्फ स्टडी मैं आज बताने वाली हूँ ऑल यूनिट्स की। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा है आपको जानकारी देना। ठीक है, तो कौन कौन सी बुक्स, कितने कितनी यूनिट की कितनी कितनी बुक्स लगती हैं उसको बताती हूँ मैं आपको, और आप लोग उसको देख सकते हैं आपको अगर सही लगे तो। पहली बात तो मैं फॉर ओवरऑल सिलेबस की अगर बात करूं, ओवरऑल सिलेबस के लिए एक बुक तो आपके पास जरूर होनी चाहिए, विच इज एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत, न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में जो मुझे सजेशन आया ना, देखो हिंदी वाले की मैं गारंटी नहीं लूंगी, लेकिन मुझे हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने कहा कि मैम ये बुक्स ना बहुत अच्छी हैं। भारत में लोक प्रशासन बाय फाड़ियन फाड़िया, ये मेरे अंडर ग्रेजुएट्स के दिनों में मेरे फ्रेंड्स जो हैं हिंदी मीडियम वाले वो इसको पढ़ते थे, और मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि लोक प्रशासन व भारत में लोक नीति, ये जो है LM बेनीवाल की ये बुक है। एंड ये भी काफी अच्छी बुक है, तो हिंदी वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। मैं एक और बात बता दूं कि एम लक्ष्मीकांत न्यू होराइजन्स मैंने पढ़ी है। मैंने हिंदी वाली बुक्स नहीं पढ़ी है, तो उसकी मैं गारंटी नहीं लूंगी। पर एम लक्ष्मीकांत एंड न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ओवरऑल सिलेबस, यू कैन गो फॉर दिस। पर इसमें भी कुछ कुछ अंश नहीं रहते, कुछ कुछ कमियां रहती हैं, तो उसके लिए भी बात करती हूँ मैं। तो एक बुक तो ये हो गई जो सबके पास होनी चाहिए। इसके बाद यूनिट नंबर 2 को डिकोड करने के लिए आपके पास आई गेस प्रसाद एंड प्रसाद आपको हिंदी में भी मिलती है, तो प्रसाद एंड प्रसाद इज समथिंग जो आपके पास होनी चाहिए अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स पढ़ने हैं, उनके क्रिटिसिज्म पढ़ने हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20-25 थिंकर्स हैं आपको जो प्रसाद एंड प्रसाद में मिल रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, तो यूनिट नंबर 3 जो है वो इंडियन पॉलिटी की है, जो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। इन यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, ये दोनों ही यूनिट आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, विच इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड योर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इन बुक्स के ना अपडेटेड वर्जन भी आ चुके हैं, जैसे कि 6th एडिशन है, शायद 7th 8th एडिशन इस वक्त चल रहा है, तो आप उनको भी ले सकते हैं। ये तो जस्ट मुझे जो पोस्टर्स मिले मैंने वो लगाए हैं ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए, बट इनके आगे और भी अपडेटेड एडिशन आ चुके हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो ये अपनी 4 यूनिट यहाँ से हमारी डिकोड हो रही है। इसके अलावा सीपीए को आप जो है इग्नू के ई ज्ञान कोश से डिकोड कर सकते हैं। ई ज्ञान कोश जो है आपको मिलता है, देखो एम लक्ष्मीकांत से भी हो जाएगा वैसे तो, न्यू होराइजन से भी हो जाएगा, बट इन केस अगर और ज्यादा बारीकी से जानना है, या फिर अगर बाई चांस इनमें पर्याप्त नहीं लग रहा है, तो आप ई ज्ञान कोश को रेफर कर सकते हो। फ्री में आपको इग्नू की वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसको आप रेफर कर सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में देखो मटेरियल भरपूर है। आप पढ़ने वाले बनो, समझने वाले बनो। बहुत सारे बच्चे कोर्स इसलिए लेते हैं कि मैम मटेरियल है पर समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कोर्स का बेनिफिट इसलिए होता है। देखो एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं। एक बेसिक बात बताती हूँ, एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं। 8वीं क्लास में मैंने भी पढ़ी थी, मेरे पेरेंट्स ने भी पढ़ी थी, आने वाली जनरेशन भी पढ़ेंगे। सिमिलरली 8वीं क्लास में टीचर मैटर करती है। किसी का मैथ्स अच्छा होता है क्योंकि उनके टीचर्स अच्छे होते हैं, किसी का मैथ्स अच्छा नहीं हो पाता क्योंकि उनके टीचर्स अच्छे नहीं हो पाते, तो वो बहुत फर्क पड़ता है, गाइडेंस का बहुत फर्क पड़ता है। सो एनी विच वेज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यू कैन गो फॉर दिस। फ्री में मटेरियल अवेलेबल है। आर के सप्रू फॉर पब्लिक पॉलिसी, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं फॉर पब्लिक पॉलिसी। एंड इसी के साथ पब्लिक पॉलिसी के लिए आप विद्युत चक्रवर्ती भी कर सकते हैं, विच इज योर यूनिट नंबर 8। मैं एक बात और बता दूं, यूनिट नंबर 7 की भी बात करूंगी मैं, पर यूनिट नंबर 6 को आप ई ज्ञान कोश से भी डिकोड कर सकते हैं। यूनिट नंबर 5
कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों यहीं से ही है। यूनिट नंबर 6 आप यहाँ से भी डिकोड कर सकते हैं। इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत भी पर्याप्त है, दोनों ही एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी वाली भी और आपकी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली भी, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली भी, तो ये दोनों आपके लिए पर्याप्त रहेगी। ये मैं हिंदी नहीं इंग्लिश रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ। हिंदी रिसोर्सेज के लिए आई थिंक बेनीवाल और इन सब में काफी ज्यादा मटेरियल है, अरिहंत मत रेफर करना, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। अरिहंत में बहुत मिस्टेक है, पहले मैंने भी अरिहंत ही खरीदी थी, मैंने जिन बच्चों की अरिहंत रेफर करी है ना बहुत मिस्टेक्स है, ठीक है, तो कंपैरेटिवली बाकी अदर्स बुक में कम मिस्टेक है, तो प्लीज कोशिश करिए कि अरिहंत को अवॉइड करिए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अरिहंत मत पढ़ो, हम्बल रिक्वेस्ट है। इससे अच्छा इग्नू के मटेरियल ले लो सारे, पर अरिहंत मत पढ़ो। यूनिट नंबर 8 फॉर योर पब्लिक पॉलिसी, ये दो बुक है, एक तो आर के सप्रू की है एंड एक आपकी विद्युत चक्रवर्ती की है, इसको आप देख सकते हैं। विद्युत चक्रवर्ती एज वेल एज प्रकाश चंद्र जी की आपकी ये किताब है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। हिंदी का अगेन मुझे एडिशन पता नहीं है, पर हिंदी में हाँ, हिंदी में इग्नू का मटेरियल बहुत अच्छा है, इंग्लिश में भी इग्नू का मटेरियल बहुत अच्छा है। यूनिट क्योंकि पूरा का पूरा पेपर है, पूरी बुक है इनकी पब्लिक पॉलिसी की, तो उसको भी रेफर कर सकते हो। इट्स अ रियली बुक, इज रियली गुड बुक। तो इग्नू का मटेरियल भी मैं यहाँ पर इग्नू आपको सजेस्ट करना चाहूंगी आपके पब्लिक पॉलिसी के लिए भी। ये आपकी यूनिट नंबर 7 की किताब रही। इनफैक्ट यूनिट नंबर 8 भी आप इससे देख सकते हो, क्योंकि इसमें ना आपको करंट प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, ये भी एम लक्ष्मीकांत का एडिशन है, करंट प्रोग्राम, स्कीम्स, नेशनल पॉलिसीज, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। इनफैक्ट ट्रिब्यूनल्स वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ से कवर कर सकते हो। अच्छा, एक आपको चीज जरूर बताना चाहूंगी, ये तो आपकी होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर की यूनिट नंबर 8, 7 और इन सब की। गुड गवर्नेंस भी आप इसमें से देख सकते हो, अदरवाइज गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस का जो आपकी यूनिट नंबर कौन सी है, यूनिट नंबर 10 है ना, उसकी भी एक अलग से एडिशनल यूनिट है ई ज्ञानकोश इग्नू में, पूरा का पूरा एक पेपर है ई गवर्नेंस के ऊपर और गुड गवर्नेंस के ऊपर। प्लीज ई ज्ञानकोश इसके लिए भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज गूगल पे बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे सरकारी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का फ्री स्टडी मटेरियल होता है, उसको भी रेफर कर सकते हो। गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस फॉर योर यूनिट नंबर 9, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट बचता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी विच इज योर यूनिट नंबर 10। बहुत सारे लोग ना इसमें बहुत सारी बुक्स रेफर करते हैं, काफी लोग तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीआर कोठारी रेफर करते हैं, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगी, बट आजकल ना यहाँ से भी काफी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आजकल सेज पब्लिकेशंस को काफी पूछा जा रहा है, रंजीत कुमार से लास्ट 2025 में काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मुझे नहीं पता ये हिंदी में आती है कि नहीं आती, बट अगर आपको कोई बुक खरीदनी ही है भाई, तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी खरीद सकते हो, ठीक है, रंजीत कुमार की। एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज को कितना सीरियसली लोगे कि नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जरूर एज अ एस्पायरेंट ना आपको सीरियसली लेने की बहुत जरूरत है। और वो क्या बात है, वो ये बात है कि ये सारी की सारी बुक्स का कॉस्ट लगभग 300 से 550 रुपए का है। इनफैक्ट कुछ कुछ तो ज्यादा भी हैं। आप लक्ष्मीकांत की बुक्स देखेंगे वो 600 600 700 700 रुपए की आ रही है, कुछ बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कुछ बिल्कुल फ्री है। अच्छी अच्छी पब्लिकेशन जैसे सेज पब्लिकेशंस की बुक महंगी होती हैं। तो आप इन सारे चीजों पर जो पैसा लगा रहे हो ना, ये बस सजेशन दे रही हूँ, अगर खरीदोगे और सेल्फ स्टडी अगर अभी करने बैठ रहे हो तो मैंने 10 किताब बताई है जिसमें से मान लो आप 5 किताब भी खरीदते हो, ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि प्लीज मेक अ वाइज डिसीजन, सोच समझ के करना। क्योंकि अगेन मेंशन करना चाहूंगी जेआरएफ अड्डा पे 15% डिस्काउंट मिल रहा है, एंड डिस्काउंट के बाद आपको जो ऑफर निकल के आता है, जो प्राइस निकल कर आता है ना, उसमें आपको दिमाग से काम लेना प्लीज। आपको एक टीचर मिल रहा है जो आपको इन्हीं मटेरियल से पढ़ा रहा है, मेरे पास सारे मटेरियल कंपाइल होकर रखे हुए हैं, मैं इन्हीं से ही क्लासेस लेती हूँ जिनसे आपको पढ़ने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो मेरे पास पूरा का पूरा कंपाइल है जो कि मैं पेड में इससे पढ़ाती हूँ, मेरे सारे पीडीएफ्स इन्हीं बुक से बने हुए हैं। तो इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि इस कॉस्ट में आपको टीचर मिल रहा है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, प्लस आपको पीवाईक्यूज मिल रहे हैं अगर आप पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 लेते हो। डिस्काउंट ऑफर है, लिमिटेड समय है, आज 17 अगस्त है, आज लास्ट डेट है। सोच समझ के गो फॉर इट, ऑप्ट इट, और एक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दो प्लीज, क्योंकि आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस में डाउट क्लियर करने वाले भी लोग मिल रहे हैं, विच इज मैं आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेती हूँ।
तो एक सोच समझ के प्लीज एक पैकेज खरीदना, बुक्स में इतना भी मत इन्वेस्ट करना कि फिर वो बुक्स पढ़ी ही नहीं जाए, क्योंकि हर एक बुक पढ़ने का एक तरीका होता है, एक सेलेक्टिव रीडिंग होती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि करनी, टीचर्स का फर्क पड़ता है, राइट। चलिए इसी के साथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 जयपुर सेंटर पर ऑफलाइन में भी पढ़ाए जा रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जितने भी बच्चे जयपुर या जयपुर के आसपास हैं बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेशंस आपको 8 बजे दिखते हैं एंड टेलीग्राम लिंक आपके सामने है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टे ट्यून, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट। सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक द सेशन। कुछ भी और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड भी आपके कुछ क्वेश्चन हो कॉमेंट्स में जरूर लिखना। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।